टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे आते हैं। देखो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, तो एक बार में अच्छे से समझ लो, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है। अपने को मेनली तो 4 टाइप पढ़ने हैं। पहला है इक्वली लाइकली, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता है, इक्वली लाइकली। दूसरा जो बहुत ज्यादा आता है दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये क्या होते हैं। फिर तीसरा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं। और चौथा है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। तो अब इन सबको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो सारी चीजें एक एक करके बताता हूं। और मैथमेटिकली किया करो, देखो अगर आप मैथमेटिकली करोगे ना तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। तो अंग्रेजी में नहीं फंसना है, मैथमेटिकली आप सीखो कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, एग्जॉस्टिव है या नहीं, इंडिपेंडेंट है या नहीं, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, क्या है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली कब बोल सकते हैं, दो इवेंट को इक्वली लाइकली तभी बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन यह है कि अगर दो इवेंट के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, if the occurrence of two events or the non occurrence of two events is the same, then those two events are equally likely, ठीक है। मतलब probability of A equal to probability of B होना चाहिए, ठीक है। then we can say that both of them are equally likely, दोनों के अक्कर करने की probability सेम है, ठीक है। कि बारिश हो जाए 50% चांस है, और साइकिल चलाते चलाते आप गिर जाओ 50% चांस है, या तो गिरोगे या जाओगे, ठीक। तो मतलब एग्जाम्पल है, समझ गया ना। तो क्या इक्वली लाइकली है बोथ द इवेंट, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी सेम है आप कैलकुलेट करके देख लो, अगर सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है तो इक्वली लाइकली, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये होता है कि अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 है, एक इवेंट है दूसरा इवेंट है और दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर रहे, उनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, देन वी कैन से दैट दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने एक डाइस को रोल किया, अब एक इवेंट है कि ऑड नंबर आ जाए और दूसरा इवेंट है कि इवन नंबर आ जाए, तो ऑड और इवन एक साथ तो नहीं आएगा ना। ऑड होता है 1 3 5 और इवन होता है 2 4 6, दोनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं, तो वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैथमेटिकली सोचा करो, अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव में ये होता है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा इवेंट है, दो इवेंट है या दो से ज्यादा इवेंट है, इन सबका यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस होना चाहिए। अगर यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस है तो ये सारे एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस, यहाँ पे इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिपेंडेंट में ये होता है, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, है ना। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, ये कंडीशन है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है देन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालो, अगर वो PA इंटू PB के बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट होगा, और अगर नहीं आया तो डिपेंडेंट होगा। अगर मान लो आपने ये निकाला और फिर ये निकाला PA इंटू PB, ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है। अगर ये इक्वल नहीं आया तो फिर वो डिपेंडेंट इवेंट्स, देन वी विल से दैट A एंड B आर डिपेंडेंट, ठीक है। तो इक्वल टू नहीं आया तो डिपेंडेंट, इक्वल टू आ गया तो इंडिपेंडेंट। तो बस ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है। मैथमेटिकली समझ में आ गया। यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 5, यहाँ पे यूनियन सैंपल स्पेस, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू PA इंटू PB। अगर ये फॉलो करता है तो इंडिपेंडेंट, नहीं करता है तो डिपेंडेंट।